नमस्कार। हिंदू धर्म में खाने पीने की आदतें, खासकर मांस खाने को लेकर हमेशा से एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा रही हैं। तो चलिए, आज हम इसी गहरे और काफी संवेदनशील विषय की एक-एक परत को खोल कर देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े मिथक की, उस सबसे बड़े गलतफहमी की, जिसे हाल ही में एक फिल्म के सीन ने और भी ज्यादा हवा दे दी। सीन में दिखाया गया था कि एक हिंदू किरदार को जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा है। अब देखिए, इस सीन को लेकर जो इतना गुस्सा भड़का, वो इसी एक सोच पर आधारित था कि सभी सच्चे हिंदू, मतलब जो धर्म को मानते हैं, वो पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। पर क्या ये बात वाकई सच है? अगर हम आंकड़ों को देखें तो प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आधे से भी ज्यादा, यानी लगभग 56% हिंदू मांसाहारी हैं। जी हां, 56%। तो सवाल ये उठता है कि ये धारणा आई कहां से, इसकी जड़ें कहां हैं? इसे समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा और हिंदू धर्म के उन बुनियादी ग्रंथों को खंगालना होगा जिनसे हमारी परंपराएं निकली हैं। महाभारत जैसे हमारे महान ग्रंथों में तो साफ साफ लिखा है, अहिंसा परमो धर्मः, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और कई लोग इसी बात को शाकाहार का सीधा सीधा समर्थन मानते हैं। लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि वही प्राचीन ग्रंथ एक ज्यादा पेचीदा तस्वीर भी दिखाते हैं। उनमें यह भी लिखा है कि अगर मांस को सही विधि विधान से, मंत्रों से पवित्र किया गया हो तो उसे खाया जा सकता है। असल में मांस खाने का जिक्र आपको कई जगहों पर मिलेगा। पांडवों के हिरण का मांस खाने से लेकर माता सीता के देवी गंगा को मांस और मदिरा चढ़ाने तक। और तो और कुछ ग्रंथों में विद्वान पुत्र की प्राप्ति के लिए बैल का मांस खाने तक की बात कही गई है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं में मांस खाने का जिक्र था, तो फिर शाकाहार को शुद्ध हिंदू धर्म की पहचान कैसे बना दिया गया? ये बदलाव आया कैसे? देखिए, ये बदलाव शुरू हुआ आज से करीब 2500 साल पहले, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। ये वो समय था जब भारत में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था और इन दोनों ही धर्मों में अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। तो हुआ ये कि जैन और बौद्ध धर्म के इस बढ़ते प्रभाव को देखकर हिंदू समाज के कुछ समुदायों ने, खासकर जो ऊंची जातियों से थे या आर्थिक रूप से संपन्न थे, उन्होंने शाकाहार को अपना लिया। ये उनके लिए अपनी आध्यात्मिक और सामाजिक श्रेष्ठता दिखाने का एक तरीका बन गया। ये तो हुई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि ये जो ऐतिहासिक बंटवारा है, वो आज के भारत के आंकड़ों और राजनीति में कैसे दिखाई देता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस बात को बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने कहा था कि खाने पीने की आदतों और खासकर बीफ ने समाज में गहरी दरारें पैदा की। इसने समुदायों को बांटा और जाति व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। आज के आंकड़े भी बिल्कुल यही कहानी कहते हैं। देखिए, जैन धर्म में, जिसका मूल सिद्धांत ही अहिंसा है, वहां 92% लोग शाकाहारी हैं। वहीं हिंदुओं में ये आंकड़ा 44% है। और जब हम इन आंकड़ों को जाति के नजरिए से देखते हैं तो एक और तस्वीर साफ होती है। सामान्य वर्ग की तुलना में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों में मांसाहार करने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। और जब बात सिर्फ बीफ की आती है तो ये फर्क और भी गहरा हो जाता है। एनएसएसओ के एक सर्वे से पता चलता है कि भारत में बीफ खाने वाले 70% हिंदू अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं। और हाँ, इस पूरी सामाजिक सच्चाई का राजनीति में भी जमकर इस्तेमाल होता है। कई राजनीतिक दल दोहरा रवैया अपनाते हैं। हिंदी बेल्ट के राज्यों में बीफ के नाम पर भावनाएं भड़काते हैं, तो वहीं केरल और नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों में, जहां इसका सेवन आम है, वहां अच्छी क्वालिटी का बीफ देने का वादा भी करते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक तरह का खाना सही है और दूसरा गलत, बल्कि सच तो ये है कि हिंदू धर्म के अंदर खाने पीने की आदतें एक जैसी नहीं हैं, उनमें बहुत विविधता है। किसी की थाली में क्या होगा, ये सिर्फ एक धार्मिक नियम से तय नहीं होता। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो इंसान कहाँ रहता है, किस जाति से है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, और यहाँ तक कि वो पुरुष है या महिला। इन सभी चीजों का असर हमारे खाने की आदतों पर पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि अपनी सेहत, पर्यावरण की चिंता या जानवरों के प्रति दया भाव से शाकाहारी बनने का फैसला एक बहुत ही अच्छा और मजबूत व्यक्तिगत फैसला है। असली दिक्कत तो तब शुरू होती है जब कोई अपनी व्यक्तिगत पसंद को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए या फिर समाज में नफरत और बंटवारा फैलाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगता है।
और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी थाली में जो खाना है, उसे असल में क्या चीज़ तय कर रही है? हमारी अपनी मान्यताएं, हमारी अपनी सोच, या फिर वो ऐतिहासिक और राजनीतिक ताकतें जो हमारी दुनिया को चलाती आ रही हैं?